नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आज हम बात करेंगे सतना लोकसभा सीट की। और सतना या विंध्य की सियासत की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला नाम आता है मैहर का। वो इसलिए क्योंकि मैहर आस्था के साथ साथ राजनीति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। हर राजनेता यहाँ पर माँ शारदा का आशीर्वाद लेने ज़रूर आता है, इसलिए वोट यात्रा में आज हम मैहर की जनता से बातचीत करेंगे कि सतना लोकसभा को लेकर वो क्या सोचते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वोट यात्रा की। तो चलिए बातचीत करते हैं, क्या मुद्दे हैं जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त एक महिला वोटर है, उनसे जानते हैं कि सतना लोकसभा सीट के क्या मुद्दे हैं। आप बताइएगा कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रख के आप वोट करेंगे। हमारी मोदी जी की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनको देख के हम उनको आसानी से वोट दे सकते हैं। और सतना लोकसभा में भी वो एक सांसद जी हमारे जो गणेश सिंह जी हैं, वो एक माध्यम है कि हमारे यहाँ की जनता का वो सुनते हैं, काम करते हैं। जो हमारी मोदी जी की बहुत योजनाएं चलती हैं, सभी उन माध्यम तो सब जगह तो मोदी जी उपलब्ध नहीं हो सकते ना, तो सभी जगह सांसद जी को वोट दें, भाजपा को वोट दें। भाजपा ने बहुत सारी योजनाएं अपनी चालू की है महिलाओं के लिए, तो खास तौर पे जो अभी मुख्यमंत्री योजना थी उनकी, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, या फिर सुकन्या योजना मोदी जी की, उज्ज्वला योजना के कारण घर घर में गैस सिलेंडर, हर घर में शौचालय बनवाए उनने, प्रत्येक घर में शौचालय, स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में शौचालय हैं। और अभी उनने एक नई योजना 22 जनवरी को लॉन्च की है, जो सूर्योदय योजना है, जिसके माध्यम से हर घर में एक सोलर प्लानर का इस्तेमाल वो होगा, जिससे बिजली का बिल कम आएगा। और भी बहुत सारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं, तो निश्चित रूप कुछ से कमी का है तो अच्छा है। निश्चित रूप से तो ये तमाम योजनाएं हम और लोगों से जानते हैं। अम्मा, आपको क्या हुआ है, कहाँ गए थे आप? मोदी जी मकान देते तो जाने हम लोग नहीं दे रहे क्या? योजना दिया है उन्होंने। क्या हो गया, नहीं दे रहे क्या मकान? कहाँ हमको मिल रही है? हम फार्म भी भरा वहाँ कानपुर में, परेशान हुए तब भी नहीं मोदी। आप युवा हैं और आप कैसे देखते हैं, क्योंकि गरीब ये आरोप लगा रहे हैं बार बार कि ना राशन मिल रहा है, ना आवास मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। देखिए, स्थितियाँ जो लोकसभा चुनाव को अगर देख रही है ना, तो अगर समझें कि हमारे जैसे युवा क्या समझते हैं इस राजनीति को। विंध्य की देखिए, अब अगर सतना संसदीय सीट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे विकास नहीं होता है, ना विकास के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। अंत में वो विकास के नाम का जो वोट बैंक और ये सब जो पार्टियां बोलती हैं कैंपेन में, वो कहीं ना कहीं सब जातिगत समीकरण को बैठाने में, संभालने में लग जाती हैं कि भाई हम इस जाति को वोट देंगे, हम इस जाति को वोट देंगे, हम इस जाति से आते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा जो एजेंडा हो जाता है तमाम राजनीतिक दलों का, वो पूरा कहीं ना कहीं विंध्य नजरअंदाज हो रहा है क्या? विंध्य नजरअंदाज अगर कहेंगे तो ये उतना तो नहीं। रीवा सिर्फ लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, उसके अलावा जितनी भी 3 अलग जो सीटें दिख रही हैं आपको, सीधी, शेडोल और सतना, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हो सकता है कि ये वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया जा रहा हो कि रीवा को ज़्यादा फायदा पहुंचाना है, तो रीवा अच्छा दिखाई दे, वहाँ के नेता अच्छा दिखाई दें और बाकी लोग थोड़ा डल दिखाई दें, जिससे पावर ऑफ जो सेंटर रहे वो सब एक आदमी की तरफ रहे, चाहे राजेंद्र शुक्ला हो चाहे कोई भी। ये बड़ी बात है। और एक और बात जो कि अभी इन्होंने बताई कि विंध्य में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि विकास जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा रीवा में हो रहा है। आपको क्या लगता है, आप क्योंकि मैहर से बिलोंग करते हैं, और मैहर क्या ऐसा लग रहा है कि पिछड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो विंध्य का विकास है वो रीवा की ओर जा रहा है? जी, बताना चाहूँगा कि इस मैहर या फिर सतना लोकसभा की बात करूँ तो सतना लोकसभा एक समय में बहुत डेवलप था, लेकिन जब से विकास की जद अगर रीवा की तरफ गई है तो सतना काफ़ी पीछे हो गया है। उसका मेन कारण है कि इधर के नेताओं की उपेक्षा, सतना को लेकर जो नेता हैं वो सतना की उपेक्षा कर रहे हैं, सतना का विकास नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है ये समझ में नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे अच्छे वोटों से लोग जीत के जाते हैं। भाजपा का लगभग 25 सालों से शासन है, मतलब भाजपा का ही सांसद बनता जा रहा है, लेकिन उपेक्षा लगातार की जा रही है सतना की, और जिसके कारण सतना से आगे आज रीवा हो गया है। और यही कारण है कि लोग काफ़ी रुष्ट हैं, इधर जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे काफ़ी रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय रोजगार को लेकर भी अगर देखी जाए तो यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। यहाँ के लोग ऐसे ही भटकते हैं, बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जाते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो आते हैं उनको रोजगार उपलब्ध हो जाता है। अच्छा, इसके 2 कारण समझ रही हूँ मैं, आप बताइएगा, आप बेहतर जानते हैं इस क्षेत्र को। एक तो ये अलग विंध्य प्रदेश की मांग हो रही है, उसकी राजधानी रीवा बनाने की बात हो रही है, इसलिए रीवा को विकास की ओर ज़्यादा ले जाया जा रहा है, अन्य क्षेत्र पिछड़ रहे हैं।
या एक ये कारण भी समझ रहे हैं क्या कि सतना जो है लोकसभा मुख्य रूप से वो दो क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, एक विंध्य से मध्य प्रदेश के, एक बुंदेलखंड लग जाता है, पन्ना अगर हम जाएं तो ये तो कारण नहीं है कि सतना को नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं नहीं, बुंदेलखंड पन्ना नहीं जुड़ता है, सतना लोकसभा में बुंदेलखंड का पार्ट नहीं जुड़ता है, ये बघेलखंड का ही पूरा पार्ट जुड़ता है। और इसमें अगर हम देखें तो विकास के जो बहुत सारे आयाम हैं वो जुड़ने चाहिए। खनिज संप्रदाय इधर पे बहुत है, टूरिज्म के लिए बहुत सारी वो है, लेकिन इधर पे विकास नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से विकास होना चाहिए मैहर का, ये सतना लोकसभा का, उस तरह से विकास नहीं हो पाया है, इसलिए रीवा से ये काफ़ी पीछे हो गया है। अब आपको मैं बताऊं कि मनरेगा का जो बजट होता था वो मैहर के खनिज गोड़ का जो जीएसटी या फिर राजस्व जाता था उससे डबल होता था। केवल मैहर से ही बस अगर बात करूं तो इधर पे खनिज गौड़ का पैसा बहुत थे, लेकिन वो खनिज गौड़ का पैसा बाहर चला जाता है, मैहर या फिर सतना के विकास में लगता नहीं है, इसलिए ये डेवलपमेंट में पीछे है। अब कारण क्या है ये समझ से परे है कि इधर का पैसा बाहर विकास में लग जाता है। अगर यही पैसा अगर मैहर में ही लग जाए, सतना में लग जाए तो इसका विकास बहुत हो। बिल्कुल, लेकिन ये बड़ी बात है कि अभी ये विकास यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये हम मुख्य रूप से सतना लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मैहर भी उसका एक अभिन्न अंग है। और इस पूरे क्षेत्र में कैसा काम हुआ है? पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में 4 इंजन की सरकार है। नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मध्य प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार। माननीय शिवराज सिंह चौहान 2016 में आए थे उपचुनाव में, उनने कहा था कि मैहर में 6000 करोड़ की घोषणाएं की थी, मैहर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणाएं की थी, मैहर पावन नगरी को बहुत सुंदर सजाने की, माँ की पौड़ी की बात की थी। बातचीत करूंगी। और आप बताइएगा दादा, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, हम तो सतना जा रहे हैं। सतना जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं सतना में? आप तो सतना से जुड़े हुए हैं। हाँ, सतना में किसान विरोधी सरकार है ये। हाँ, जो कहा था कि 3100 धान लेंगे और 2100 वो 2700 गेहूँ लेंगे, वो लिया नहीं। किसानों का आंदोलन दिल्ली में हमारा चल रहा था आज काफ़ी दिनों से, कई बहुत सारे किसान मर गए बेचारे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। जबकि अपने उसमें एजेंडे में इन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करेंगे, जो स्वामीनाथन जी ने रिजर्व किया है उसको हम लागू करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। तो इनकी सरकार इधर भी आ गई और उधर भी रही। इनने 5 साल हम लोग बनाया किसान भाइयों को और कुछ नहीं लागू हुआ। रहा सवाल किसानों की हित, इतनी महंगाई, सारी चीज़ें, किसानों के लड़के पढ़े लिखे बेरोजगार हो गए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं। तो ये सारी चीजें जो है। और बात, आप किसान हैं और यहाँ पे सतना ये विंध्य क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पे कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बहुत बारिश हो जाती है, तो इससे फसलों को नुकसान होता है। कुछ लाभ वाभ मिलता है उसके बाद? अरे उसके ऊँट के मुँह में जीरा जी, वो जो सरकारी मापदंड है उस हिसाब से आग लग जाए खेत में तो कहीं कितना मिलेगा, कहीं 1 एकड़ में नाप लो और जो हो आएगा 1600, किसी को 2000, किसी को 5000, ऊँट के मुँह में जीरा दे दिया। इस तरह का नुकसान मिलता है, कहीं कुछ नुकसान पुस्कान मिलता नहीं है ज़्यादा। और वो तो अब 1 एकड़ में लागत आती है इतनी, अब वो तो सारी चीज़ें इंजीनियर और जो स्वामीनाथन जी ने लगाया है कि एमएसपी, खाद, डीजल, ट्रैक्टरों के दाम, कृषि यंत्र जो आने वाले, सारी छूटें खत्म कर दी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो पहले किसानों को अन्य सरकारें देती थी वो छूटें नहीं मिल रही हैं। किसान साथ नहीं दे रहे हैं और ये कोई पहली बार का मामला नहीं है। 2 बार किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर चुके हैं और बार बार ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनता जा रहा है। बातचीत करेंगे। आप बताइएगा, किसान विरोधी सरकार दादा ने कहा है पीछे, आप क्या करते हैं? किसान विरोधी सरकार ये शुरू से रही है। किसानों के लिए गारंटी, एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की बात की थी। गारंटी का कानून बनाने की जगह 3 अलग काले कानून बना दिए। किसानों की जो लागत थी वो दुगनी कर दी। डीजल, पेट्रोल, खाद बीज के दाम बढ़ाए, उसको जब बढ़ा दिया तो किसानों की आय घट गई। आज छोटा सा मुद्दा है और छोटी सी विषय, यदि आप बात समझ पाएंगे चैनल के माध्यम से लोग समझ पाएंगे। हीरा है जो देश में बिकता है, हीरे में कितने % जीएसटी है? 3%। और कृषि संयंत्रों में जीएसटी कितनी है? 18%, 28%। तो 28% जीएसटी किसान से लेनी है और हीरे में 3%। तो सरकार सीधी सरकार उद्योगपतियों की है। यह देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसानों की आय को घटा देना और लागत को दुगना कर देना निश्चित तौर पर सरकार किसान विरोधी है, सीधा साबित करता है। आपने बैच लगाया, मैं समझ रही हूँ आप राजनीतिक दल से हैं, तो आपसे राजनीतिक बात भी कर लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक आरोप लगा रही है कि दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति थी, सोची समझी साजिश थी। जी,
चलिए कम से कम इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार लिया कि किसान भारतीय जनता पार्टी का, देश का किसान कांग्रेस के साथ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद ज्ञापित कर देता हूं कि ये स्वीकारती है। आप महिला वोटर हैं और एक बात और निकल कर सामने आई है बातचीत में, वो ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। आपने इससे पहले बहुत पक्ष रखा था सरकार का, आपको क्या लग रहा है घर का बैलेंस नहीं बिगड़ता महंगाई बढ़ती है? नहीं, महंगाई ऐसी नहीं बढ़ रही है। जब अपन विकास की ओर जाते हैं तो विकास के लिए पैसा अगर निकालेंगे कहीं से भी तो पब्लिक से ही आएगा पैसा, वो तब अपन विकास करेंगे। जब अपन देश में विदेश में सब जगह जब मोदी जी का होता है, मोदी जी अपने काम करेंगे, बड़े काम करेंगे तो पैसा चाहिए होगा। उसके लिए अगर थोड़ी सी महंगाई अगर थोड़ी अगर होता है तो वो बहुत महंगाई नहीं कहलाती। हर जगह पे अपन बहुत सारी जगहों पे खर्च करते हैं, लेकिन ये नहीं कहता कि ये महंगाई मोदी जी की वजह से हुई है, चलिए और भाजपा की वजह से हुई है। अच्छा, ठीक है, मतलब कि उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। आप बताइएगा, आपके घर का तो बैलेंस नहीं बिगड़ रहा है? अरे पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। मतलब किसी क्षेत्र की हम बात करते हैं, यदि हम शिक्षक क्षेत्र में बात करते हैं तो यदि कोई बच्चा पढ़ता है और एक स्टेशनरी में कॉपी लेने जाता है, जो भी लेने जाता है, तो उसका रेट 100 रुपये होता है और उसमें पन्ने पता चला 50 हुए, 100 हुए। तो मतलब जो है रेट को थोड़ा यहाँ वहाँ करके उसके जो है क्वांटिटी में कम कर दी जाती है। और विकास की बात की जाए भाजपा सरकार में, तो मैं जब 15 साल पहले रीवा जाया करता था तो सुना करता था कि संभाग है, राजनीति से कोई मतलब नहीं था और ये हमारा सतना जिला है। तो जब मैं अपने आप में सोचा करता था कि ये तो संभाग है तो इस कितना पीछे दिखता है हमारा सतना जिला, कितना कुछ थोड़ा बहुत वहाँ की अपेक्षा जो है। लेकिन आज रीवा को देख लीजिए और जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने जैसे लाडली बहना की बात करती है, 1000 से स्टार्ट की और 1 साल हो गए 1250 में रुक गई है, जबकि उन्होंने बोला था कि हर मंथ हम 250 बढ़ाते ही जाएंगे। और वही 3000 करना था, वो नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वृद्धा है, विकलांग है, विधवा है, उनकी पेंशन आज 600 रुपये है, जबकि उनको भी 3000 दे। हम नहीं कहते हैं कि लाडली बहनों को है उनको 3000 मिले और इनको तो 4000 मिलना चाहिए, क्योंकि ना उनके आगे पीछे कोई रहता है। वृद्धों की ज़रूरत है कि उनको 4000 मिले ताकि उनका पालन पोषण चलता रहे। एक तरफ से जहाँ वृद्धों की बात करती है, शिक्षक क्षेत्र की बात करती है, पूरी तरह से भाजपा सरकार एकदम इन चीज़ों से विमुख हो रही है। आप कहाँ जा रहे हैं दादा? अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे हैं? कहाँ रहते हैं आप? हम सतना में रहते हैं। सतना में। कैसा है सतना आपका? ठीक है, बढ़िया है। काम वाम हुआ है? काम के मामले में तो जीरो है। सड़क वड़क कैसी है? बढ़िया नहीं है सड़क अच्छी। यहाँ मैहर में तो पानी की भी बहुत समस्या है। मैहर में अभी तक सुलझी नहीं पानी की समस्या। बताइए ना, यहाँ स्टैंड है, बताइए पानी कहीं नहीं मिल रहा। हाँ। अच्छा, सांसद जी आपके आते हैं, कभी मिलते हैं दौरे पे? कभी नहीं आए। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ और बातचीत करेंगे, और पीछे कुछ युवा वोटर्स और हैं हमारे साथ, बातचीत करते हैं। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? सतना जा रहे हैं। सतना जा रहे हैं। कैसा है सतना? सतना तो अच्छा है, बढ़िया है। विकास हुआ है? मैहर में कुछ नहीं, यहाँ स्टैंड में। मैहर में नहीं है तो सतना में हुआ है, लेकिन मैहर तक नहीं पहुँच पाया विकास। कौन है सांसद आपके, जानते हैं? सांसद गणेश सिंह है। गणेश सिंह। हाँ। काम किए हैं कि नहीं? काम कुछ नहीं किए। नहीं किए। पानी के लिए लोग यहाँ तरस रहे हैं मैहर में। हाँ, बस वाले के लिए कोई सुविधा नहीं है जी। हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो यहीं मैहर में हूँ। यहीं रहते हैं, मैहर में रहते हैं। तो कैसे है मैहर? तो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ मैहर का। मैहर में क्या विकास है मैडम जी? यहाँ आदमी पानी के लिए मरता है, नहीं है, पानी नहीं मिलता है। अच्छा। किसी को पानी एक पता है सरकार और कार में किसी को पता, नगर पालिका का पैसा भर लगता है, किसी को कोई एक बूंद पानी नहीं मिलता है। जी। सुबह आदमी अगर नहाना चाहे तो नहा भी नहीं सकता। कम्प्लेक्स है तो कम्प्लेक्स भी ऐसा ही है, वहाँ पानी नहीं आता? पानी नहीं आता कम्प्लेक्स में। हाँ। कोई पानी ही नहीं है, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ एक टंकी थी, उसको भी तोड़वा दिए। अब पूरा खेल खत्म है यहाँ का। हाँ। पानी का। चलिए, निश्चित रूप से तो ये हमारे साथ इस वक्त सतना लोकसभा सीट के वोटर्स थे, जिनका ये कहना है कि विकास के मामले में अगर देखा जाए पूरे विंध्य क्षेत्र में रीवा लोकसभा सीट का भले विकास हुआ हो, लेकिन सतना कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। मुख्य रूप से सतना से आगे हम जाते हैं मैहर, जहाँ की लोकसभा सीट सतना ही लगती है। बावजूद इसके मैहर में विकास के नाम पर अभी तक बहुत सी कमियां देखने को मिली हैं। तो वोट यात्रा में आज बात करेंगे मैहर की शारदा माता मंदिर के पुजारी से और जानेंगे कि देश की राजनीति में मैहर के इस मंदिर का क्या महत्व है और इस मंदिर में कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जो कि आए हैं जिसके बाद उन्हें फतेह हासिल हुई है। आइए चलते हैं।
इस मंदिर का इतिहास क्या है और राजनीतिक मायनों में देखा जाए तो ये मंदिर कितना खास है? इतिहास इसका बहुत पुराना है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ पर पूजा करके गए थे। उसके बाद से ये मंदिर जागृत हुआ और लोग यहाँ पर दर्शन करने आना चालू किए। और कलयुग में सिर्फ शारदा माँ ही जिन्होंने अमरता का वरदान दिया आल्हा को, जो आल्हा आज भी आते हैं और प्रथम पूजा करके जाते हैं, जिसका प्रमाण कभी कभी मिलता है। कभी ऐसा फूल मिलता है सुबह जो कभी देखा ना हो, कभी माँ का वस्त्र गीला मिलता है, कभी घंटे बजने लगते हैं। तो ऐसा आज विपरीत होता है कि आल्हा आते हो माँ का पहले पूजा करके जाते हैं निश्चित रूप से। और कई बड़े राजनेता यहाँ पर आए हैं, उसके बाद ये भी माना गया है कि उनको जीत हासिल हुई है। बिल्कुल, माँ के चरणों में जो भी अर्जी लगाता है माँ, और सबसे बड़ी चीज मन वांछित फल देती है। ये कह माँ से कहने की जरूरत नहीं होती, मन में कह दिया और माँ उसका पूरा करती है और सारे भक्तों का पूर्ण करती है मातेश्वरी। हम बात कर रहे हैं सतना लोकसभा सीट की और सतना से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है सिद्धार्थ कुशवाहा यानी कि डब्बू भैया को। सिद्धार्थ कुशवाहा जो कि इस बार सतना विधानसभा सीट से एक बार के सांसद गणेश सिंह को हरा चुके हैं और विधायक बन चुके हैं। इस बार उनको सतना की जनता कितना समर्थन देती है और लोकसभा में क्या फतेह हासिल कर पाते हैं, जानेंगे, बातचीत करेंगे। डब्बू भैया को इस बार सतना की जनता ने बहुत प्यार दिया, अब दौड़ लंबी है दिल्ली तक की। जी, ये तो सतना जनता का प्यार है, जहाँ तक दौड़ाएगी वहाँ तक दौड़ेंगे। तो इस बार मान रहे हैं कि जीत हासिल करेंगे? लड़ रहे हैं, हार जीत का फैसला तो जनता करेगी। अच्छा, विंध्य में थोड़ा सा अलग अलग बंटवारा है, ब्राह्मण वोट बैंक है, फिर ओबीसी की हम बात करें, डब्बू भैया के साथ सब हैं कि नहीं? वो तो पूरे देश में है। ये सामाजिक जो व्यवस्था है ये तो परंपरागत चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस के साथ हर वर्ग, हर धर्म, हर बिरादरी का आदमी हमेशा से रहा है और यहाँ भी है। ये इस बार मुकाबला सतना लोकसभा सीट में त्रिकोणीय है। नारायण त्रिपाठी भी इस बार चुनावी मैदान में है, जाने माने नेता हैं। ये बिल्कुल है, त्रिकोणीय मुकाबला है और अमूमन सतना लोकसभा हर बार त्रिकोणीय मुकाबले में रहती है। कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत टूटी हुई नजर आई। बहुत बार ऐसा हुआ कि दल बदल भी देखने मिला, उससे विंध्य भी छूटा नहीं था। हर चुनाव में ऐसा होता है, जो सत्ता के लोलुप लोग होते हैं, जो सत्ता के लालची लोग होते हैं, वो हर बार सत्ता के साथ जाते हैं। पूरे देश में हो रहा, अकेले सतना में ऐसा नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा आप ये बताइए। जिनको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, सब तो गए हैं। सबका अपने अपने कहीं ना कहीं स्वार्थ है, कहीं ना कहीं इशू है, चले गए। अच्छा, सिद्धार्थ कुशवाहा कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हासिल करेंगे? जो हमारे सतना का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। यहाँ अलग अलग फील्ड में लगातार पलायन हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे वो रोजगार का विषय हो। इन तीनों चीज़ों की उपलब्धता सतना में हो सकती थी, जो गणेश सिंह की लापरवाही के कारण नहीं हो पाया। और आज भी लोग मजबूर हैं बाहर जाने के लिए, जबकि 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले लोग सतना आते थे रोजगार के लिए, सतना आते थे इलाज के लिए, सतना आते थे पढ़ने के लिए। लेकिन जो समय के हिसाब से जो तरक्की, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी मुख्यालय की, वो हो नहीं पाई। एक और बात, विंध्य में एक बड़ा नाम है अजय सिंह राहुल। इस बार अजय सिंह राहुल डब्बू भैया के लिए प्रचार करते नजर नहीं आ रहे हैं। पहले भी कभी नहीं किया उन्होंने प्रचार। तो कोई नाराजगी है क्या? नहीं, नाराजगी नहीं, सब अपना अपना काम बांट के करते हैं। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ कुशवाहा, जिनका कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी के बाद अब जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। सतना लोकसभा सीट में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर अपने सांसद को एक बार फिर से रिपीट किया, गणेश सिंह, कांग्रेस पार्टी की ओर से सिद्धार्थ कुशवाहा चुनावी मैदान में है। वहीं अब बसपा से नारायण त्रिपाठी चुनावी मैदान में है। नारायण त्रिपाठी विंध्य क्षेत्र का जाना माना नाम, जानेंगे कितनी मजबूती के साथ इस बार वो चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चुनाव जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन के साथ विजय अभियान की शुरुआत से चुनाव लड़ रहा हूँ। हम कोई भी विधानसभा 7 इस लोकसभा में है, सातों की सातों विधानसभा हर हाल में जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे, अपने मुद्दों पर जीतेंगे। विंध्य प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य है उसमें हमने अपनी बलि दिया है। विधानसभा लड़ के मैहर में विश्वास जीतने का काम किया कि हारने के लिए लड़ेंगे। हमारे पार्टी के सिंबल को ब्लॉक कर दिया गया, हमें तमाम कठिनाइयाँ झेलना पड़ा, पर विंध्य से हम पीछे नहीं हटे। तब बहन जी के पास गए और उनसे बात किए तो उनके द्वारा बोला गया कि मैं उत्तर प्रदेश की सीएम रहते 4 नए प्रदेश बनाने का संसद प्रस्ताव पारित की हूँ
हम छोटे राज्यों के पक्ष में हैं। छोटे राज्य बने तभी गरीबों का कल्याण होगा और क्षेत्र का विकास होगा। तो हमारा सबसे बड़ा मान सम्मान स्वाभिमान का मुद्दा है विंध्य बनाने का, तो वो लड़ाई लड़ेंगे। और जो विकास का एक सपना हम देखें, जिसका एक मैहर रोल मॉडल है, हमने जो मैहर में बनाया है, कोरोना काल में हमने जो किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर विषय पर, सड़क, पानी, बिजली, हर चीज़ हमने करके दिया, अपनी कुर्बानी और बलि दे के किया है। जब दल बदले हैं हम, तो हर बार मैहर के लिए कुछ न कुछ लाने का काम किया। नारायण त्रिपाठी अपने लिए राजनीति नहीं करता, नारायण त्रिपाठी अपने क्षेत्र के लिए राजनीति करता है। विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा मैहर एक रोल मॉडल है कि मैहर में मैंने जातिवाद से ऊपर उठकर, कोई वोट दिया या नहीं दिया, मेरे पास आया तो ईमानदारी के साथ मदद किया। यही हमारे मुद्दे हैं, यही हमारे सब। एक और बात, नारायण त्रिपाठी जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे, विंध्य के लिए आवाज उठाई, सरकार ने सबक लिया, अब उप मुख्यमंत्री बना दिया है विंध्य से। ये कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा बसपा को? नहीं, बसपा को नहीं कोई, इसमें बसपा का नुकसान क्या है? राजेंद्र शुक्ला यदि बने होंगे या इसके पहले स्पीकर साहब जो बने थे, वो विंध्य अभियान की ही उपज है। वो उनको मिला, क्षेत्र को नहीं मिला कुछ। क्षेत्र को क्या करके दे दिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, आज अस्पताल की स्थितियाँ, रीवा में भी वही बदतर हाल है। कोई आदमी रीवा दवाई कराने जाना नहीं चाहता। मैहर में हमने कोरोना काल में पहला ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश का पहला हम जन सहयोग से लगवाए थे। रीवा के लोग भी हमारे मैहर अस्पताल में भर्ती होकर स्वास्थ्य लाभ लिए कोरोना काल में। यदि इतना विश्वास रीवा का होता तो रीवा में कोई काम नहीं हुआ। जो काम हुआ वो सब लोग जानते हैं। ज़मीनें बेच दी गई, तमाम चीज़ें कर दी गई, तो अब ये कभी ना कभी घोटाले निकलेंगे। तो राजेंद्र शुक्ला के बनने से कोई हमारे विंध्य का लाभ नहीं मिल पा रहा कि राजेंद्र शुक्ला से विंध्य का लाभ है। ये तो मूक दर्शक बने हुए हैं अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपना धंधा व्यापार बचाने के लिए। अच्छा, बी टीम का भी आरोप लग रहा है, बी टीम के माध्यम से नारायण त्रिपाठी फतेह हासिल करेंगे या जितने ही वोट ले जाएंगे वो काटेंगे बस। एक बात आपको फिर बता दूं, नारायण त्रिपाठी को कोई सत्ता नहीं खरीद पाई, न भाजपा खरीद पाई, न कांग्रेस खरीद पाई। चुनौती के साथ नारायण त्रिपाठी दल में भी रह के लगातार अपने क्षेत्र के हित की बात रखा है। नारायण त्रिपाठी को कोई खरीद नहीं सकता। यदि लोगों को विश्वास है तो ये माई शारदा जानती है कि नारायण त्रिपाठी बिकाऊ नहीं है। जिस दौरान दुनिया में लोग बिक रहे हैं विधायक सांसद, उस दौरान भी नारायण त्रिपाठी अडिग खड़ा रहा और आज भी। हम तो तमाम सरकारों की धमकियों को नहीं डरे, तो ये कौन हमें खरीद लेगा? किसकी औकात है और ये कहाँ से बातें आ रही है? ईडी सीबीआई के जमाने में नारायण त्रिपाठी अपना मोर्चा बुलंद किए हैं। कोई किसी का भी डर नहीं है। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, या तो वो दलाल किस्म के लोग होंगे या किसी के तरफ से बातें लाई जाती होगी कि इस तरह प्रचार करो तो हमें फायदा मिलेगा। अभी 2023 के चुनाव में 18 की अपील मेरी रात को जारी की गई मैहर में कि भाजपा को वोट देकर मुझे जिताएं। तो ये मेरी अपील 18 की थी, उपयोग की गई 23 में। तो इस तरह के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ये डरे हुए लोग हैं, ये बड़े कमजोर लोग हैं। गणेश सिंह 4 बार से सांसद हैं, धंधा व्यापार के अलावा किया क्या? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सतना लोकसभा सीट के प्रत्याशी गणेश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश सिंह जी 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं, 5वीं बार भी जीत हासिल करेंगे। 500 वर्ष झोपड़ी में रह करके और अभी 22 जनवरी 2024 को भव्य और दिव्य मंदिर में पहुंचे हैं। ये उत्साह अभूतपूर्व है पूरे देश में। बीजेपी राम जी को इस बार मुद्दा बना रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। बीजेपी राम का मुद्दा नहीं बना रही। राम का मुद्दा देश की जनता का मुद्दा है और राममय पूरा देश है। और जब पूरा देश ही राममय है तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी में है। विधानसभा चुनाव में अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं मिले, उसके बाद इसके लिए कितनी बड़ी चुनौती? विधानसभा के चुनाव की परिस्थितियां अलग थी और वो थोड़े कम प्रयास के कारण परिणाम नहीं आए। लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग परिदृश्य में होता है और इसमें देश का प्रधानमंत्री चुना जाना है। देश की बागडोर किसको सौंपी जानी चाहिए देश बेहतर जानता है। मोदी जी से बेहतर कोई भी नेतृत्व नहीं है। शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हमारे साथ सांसद गणेश सिंह जी। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में जीत हासिल कर पाते या नहीं, बड़ा सवाल। लेकिन अभी फिलहाल पूरी दमदारी के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, सतना।